इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के लिए बुधवार का दिन बेहद अहम रहा। रुपए ने पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 का स्तर पार कर लिया, जो अब तक का सबसे निचला रिकॉर्ड है। यह स्तर बाजार के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रुपए की इस तेज गिरावट से इंपोर्ट महंगा हो सकता है और कई इंडस्ट्रीज में लागत बढ़ सकती है। इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी की बेसिक स्थिति फिलहाल मजबूत है। ग्रोथ रेट पिछले 6 क्वार्टर से सबसे ऊंची है और खुदरा महंगाई 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। रुपए की कमजोरी के पीछे कई बड़ी वजहें हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा पैसा निकालना, लगातार बढ़ता व्यापार घाटा, भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी और वैश्विक स्तर पर युद्ध, तनाव और आर्थिक अनसर्टेनिटी। अब देखते हैं कि इस गिरावट का व्यापक असर किन सेक्टरों पर पड़ेगा। इस साल विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार से 17 अरब डॉलर से ज्यादा निकाल लिए। जब बड़े पैमाने पर पैसा बाहर जाता है तो रुपए की मांग गिर जाती है और उसकी कीमत कमजोर हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इस समय उभरते बाजारों से दूरी बना रहे हैं, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव और बढ़ रहा है। अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा 41.7 अरब डॉलर रहा, जो सितंबर के 32.2 अरब डॉलर से काफी ज्यादा है। भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोना, रसायन, इन सब पर देश निर्भर है, लेकिन एक्सपोर्ट की रफ्तार उतनी तेजी नहीं है। इस अंतर से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया और नीचे चला जाता है। कई महीनों से भारत और अमेरिका के बीच एक अहम व्यापार समझौता अटका हुआ है। इस अनसर्टेनिटी ने विदेशी निवेशकों को सतर्क कर दिया है और इसका असर रुपए पर पड़ा है। दुनिया भर की अनिश्चितता, यूरोप में मंदी का खतरा है, एशिया में भू राजनीतिक तनाव, अमेरिका की नीति से जुड़ी अनिश्चितता और मेटल तेल बाजार में उतार चढ़ाव, इन सब का सीधा असर भारतीय रुपए की चाल पर दिखाई दे रहा है। ये सारे मुख्य कारण हैं भारतीय रुपीस के वैल्यू का कम होने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।